हेलो एवरीवन। बढ़िया है, कैसे होंगे सब? बढ़िया, एकदम मस्त मस्त रहिए, पढ़ते रहिए साइंस विद मैथ के साथ, अक्षय सर के साथ। आइए, हम लोग क्लास 9th में चल रहे थे। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक प्रकार का हमने एनालिटिकल मेथड से प्रूफ बताया था, दूसरा बताया गया था आपको ग्राफिकल मेथड से। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे आसान, सटीक, बहुत ही मजेदार। आइए समझते हैं। पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब हो गया, पहले आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाते हैं। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? पीटी ग्राफ बनाएंगे, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ देखिए, छोटा सा बना देते हैं। इस साइड आपका टाइम जा रहा है और इस साइड आपका टाइम जाएगा। इधर टाइम की बात करेंगे, इधर वेलोसिटी की बात करेंगे। हमने कहा एक आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ती रह गई, यानी स्टार्टिंग में उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, वो सिर्फ इंक्रीज हो गई, टाइम इंक्रीज नहीं हुआ। टाइम जीरो पे सिर्फ गाड़ी का एक्सेलरेशन लेता रहा, यानी उसकी सिर्फ स्पीड बढ़ गई, मान लेते यहाँ तक गया। इसके बाद उस बंदे ने यूनिफॉर्म चलना स्टार्ट हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में बराबर चला, मान लेते हैं। फाइनल जहां तक पहुंच गया वहां तक क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी हो गई v होती है। और इनिशियली वेलोसिटी यहां से यहां तक कितनी थी, u थी। हमने इसको भी ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया। टाइम के जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टी मान लेते हैं। देखिए, हमने इसको ऐसे ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस एंगल के साथ गया तो उसको मान लेते हैं थीटा गया। अब देखिए, जहां से फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, v थी। अगर मैं बात करूं सिर्फ इतने से लेकर इतनी तक की डिस्टेंस, क्या बची, ये u है, पूरा v है, तो ये हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा। अब ये क्या है, थीटा एंगल क्या बता रहा है, ये कितना एंगल, यानी झुकी कितना एंगल स्ट्रेट गया था, कितना एंगल यूनिफॉर्म गया था, किस एंगल के साथ यूनिफॉर्म गया। देखिए, प्रूफ आप पहला, पहली इक्वेशन आपको प्रूफ पहला देखिए। प्रूफ पहला बहुत इजी है। प्रूफ पहले में क्या करना है, सबसे पहले आपको स्लोप निकालना है। स्लोप, स्लोप बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर नाम थोड़ा इसका लिख दीजिए, ए बी सी डी ई, यहाँ पे जीरो होगा। देखिए, परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, किस ट्रायंगल के लिए, ए बी सी में BC इज परपेंडिकुलर और AC इज बेस। और tan थीटा को हम लोग एक्सेलरेशन A कहते हैं, यानी स्लोप को। तो BC क्या है, B माइनस यू है, और AC जो है वो है टाइम के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा। B इज इक्वल टू यू प्लस 80 आ जाएगा। बस सिंपल है, कितना आसान, बहुत इजी है। बस आपको मन लगा के एक बार प्रैक्टिस करना है, काम हो जाना है। देखिए दूसरा, दूसरे में आपको पता है दूसरा क्या निकालना होता है, दूसरे में आपको पता एस निकालना होता है। तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड में ग्राफ में एस से मतलब होता है, एस से मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। एस से मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, यानी क्या, एरिया है, यानी जो आपने बनाया इसके अंदर का एरिया क्या है। एस बराबर लिखेंगे एरिया अंडर कर्व, अंडर कर्व। और कर्व क्या क्या है, ए बी गए, फिर सी आए, फिर डी आए, फिर ई आए, इतना अंदर कर्व है। देखिए, अभी कर्व जो है दो पार्ट में ब्रेक है, एक इस रेक्टेंगल में और एक इस ट्रायंगल में। तो रेक्टेंगल कौन कौन सा, उसको पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम है ACDE, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम था ABC। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ है, देखिए EA, यानी ब्रेथ की बात करेंगे तो EE है, और लेंथ की बात करेंगे तो ED है। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल के लिए बेस है AC और हाइट है BC। देखिए, AE की वैल्यू है U और ED की वैल्यू है T, प्लस 1/2। AC कितना है, T है, और BC कितना है, B माइनस यू है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इक्वेशन में B माइनस यू आता नहीं है, इक्वेशन में B माइनस यू आता नहीं है। तो B माइनस यू को कहां से लगाएंगे, आपको पता है A बराबर होता है B माइनस यू बाई टी। जैसे B माइनस यू की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 80। इसको साइड में ही लिखेंगे तो फटाक से आप S इक्वल टू लिख सकते हैं UT प्लस 1/2 T, और B माइनस यू की जगह आ गया 80। देखिए क्या बन गया, S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हम ऐसे समझिए, इतना आसान है कि कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा। एक ही ग्राफ से तीनों इक्वेशन प्रूव होती हैं, आपको ग्राफ बस याद करना, बाकी आपको काम याद रखना है। थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है,
थर्ड इक्वेशन में आपको पता है आपको यूज करना होता है एस। एस आता है तो एस बराबर आपको बताया गया एरिया अंडर द कर्व। ये बताइए जो कर्व दिख रहा है कैसा कर्व है, या वो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ पेजियम जैसा दिख रहा है क्या? कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है, दो पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड, बाकी दो नॉन पैरेलल साइड। अगर इसको ऐसे उठा कर पढ़ेंगे देखिए ऐसा कुछ फिगर देखिए, यानी ये क्या है? ट्रेपेजियम है। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का नाम लिखेंगे तो ए बी सी डी ई है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब बताइए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इस ट्रायंगल में इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कौन सी? एक है एई और एक है बीई बीडी। क्या लिख देते हैं? बीडी प्लस ए ई, ये पैरेलल साइड होगा, इनटू हाइट क्या होगी? इसकी ये वाली हाइट होती थी, इसकी हाइट क्या होगी? ये हाइट होगी क्या? बिल्कुल नहीं, ये हाइट है इसमें, इस ट्रेपेजियम की कौन सी हाइट है? एसी, एसी हो गया। अब देखिए 1/2 बीडी क्या है? बी है, और एई है यू, और एसी है टी। आपको पता थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता तो टाइम को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो टाइम को हटाने के लिए क्या करेंगे? वही फिर से a इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, तो टी बराबर क्या मिलेगा? b माइनस यू बाई ए। टी की जगह फटाक से पुट कर देंगे तो 1/2 b प्लस यू इंटू बी माइनस यू बाई ए। अब देख क्या मिल गया आपको? ये मिल गया एस इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। 2a इधर चला जाएगा, 2a एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, को सही से लिखेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये तीन इक्वेशन प्रूव हो गई। तो आपको हमने इक्वेशन का प्रूफ तीनों मेथड से बता दिया। तीन मेथड से आपको, सॉरी दो मेथड से आपको इक्वेशन का प्रूफ बता दिया। आपके पास दो ही मेथड है, एक है एनालिटिकल मेथड जो कि पुराने वीडियो में बताया गया था, प्रीवियस वीडियो में, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज देख लीजिएगा। इस मेथड में आपको बताया ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूव करते हैं। सबसे इजी तरीका सा रहेगा। इस चैनल पे आपको बेहद इंटरेस्टेड मैटर मिलेगा, जो भी मैटर मिलेगा बेस्ट मैटर मिलेगा। ओके, थैंक यू।